मेरे प्रेगनेंसी में मुझे क्या सिम्टम्स देखने को मिले, पीरियड मिस होने के पहले मुझे क्या सिम्टम आए और पीरियड मिस होने के बाद मुझे क्या सिम्टम आए। बहुत सारी महिलाएं ये क्वेश्चन पूछती है कि मुझे जो है सिम्टम आते हैं लेकिन मैं चेक करती हूँ तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, या फिर मुझे कुछ सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं लेकिन मेरा पॉजिटिव है, क्या मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मेरी पीरियड मिस होने के पहले मुझे क्या सिम्टम्स दिखने को मिले थे और पीरियड मिस होने के बाद मुझे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले हैं। सारी महिलाओं का सिम्टम सेम नहीं होता है, किसी को कुछ सिम्टम आते हैं तो किसी को वो सिम्टम नहीं आते हैं और किसी को अलग अलग बहुत डिफरेंट सिम्टम आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये सिम्टम नहीं आ रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपको जो है क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। और प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी, अगर मान लीजिए इसके पहले आपकी प्रेगनेंसी हुई थी ऑलरेडी तो उसमें आपकी ये सिम्टम नहीं थी, अब इस बार जो आपकी प्रेगनेंसी हुई है इसमें अलग अलग सिम्टम आ रहे हैं। तो हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है। जरूरी नहीं कि पहले आपकी बॉडी जो आपको जो सिम्टम दिखाती थी इस बार भी वही दिखाएगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम देखने को मिला था जब मेरी पीरियड मिस नहीं हुई थी, बट मुझे सिम्टम से ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार मैं जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लूंगी। तो सबसे पहले हम ये बात बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग्स, ये सब जो है हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में जो है मुझे इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स थोड़ा बहुत फील हुआ था, बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ था। इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स थोड़ा फील हुआ था, बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है मेरे केस में मुझे देखने को नहीं मिला। दूसरी महिलाओं को आता है, उनको थोड़ा थोड़ा हल्का ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है, लेकिन मेरे केस में जो है मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं थी, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स देखने मिला था। मुझे बॉडी पेन बहुत होता था, बैक पेन होता था, पैर के निचले हिस्से में भी पेन होता था, मेरे जो पैर के जो जोड़े होते हैं उसमें भी पेन था, थाइज में दर्द था, कमर में दर्द था, तो बैक पेन थे। तो मुझे जो है ये सब पेन करता था, बॉडी में मेरे बहुत ज्यादा पेन होते थे। तो ये जो है मेरे में सिम्टम थी कि मेरे बॉडी में बहुत पेन होता था और मुझे जो है क्रैम्प्स थे, हल्का फुल्का जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स थे। इसके अलावा जो है मुझे ब्रेस्ट पेन का जो है सिम्टम आया था और ये सिम्टम जो है बहुत ज्यादा जेन्युइन होता है, बहुत ज्यादा जेन्युइन होता है। मेरे पहले के प्रेगनेंसी में भी मुझे ये सिम्टम आई थी। जो सबसे ज्यादा जो है होता है ना इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स, और जो है आपके ब्रेस्ट में जो चेंजेस आते हैं इससे जो है बहुत ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आप इस महीने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लो। तो मुझे जो है ब्रेस्ट में भी जो है सिम्टम आ रही थी कि मेरे ब्रेस्ट पेन करते थे, मुझे थोड़ा बहुत हैवीनेस लगता था, ब्रेस्ट के निपल्स में पेन होता था। तो मेरे जो है पीरियड मिस होने के पहले जो आपको बता दूं, सबसे पहले बॉडी पेन, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और जो है ब्रेस्ट में जो है चेंजेस देखने को मिला। जो मुझे ब्रेस्ट में जो एक टेंडरनेस फील होती थी, एक पेन फील होती थी, ये सिम्टम जो है मुझे पीरियड मिस होने के पहले आया था। अब पीरियड मिस होने के बाद जब मैंने चेक किया, प्रेगनेंसी मेरी पॉजिटिव आई, उसके बाद मान लीजिए 6 वीक्स 7 वीक्स होने के बाद या फिर उनके बीच क्या क्या सिम्टम जो है धीरे धीरे चेंज होती है, बढ़ते लगती है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो है ब्रेस्ट पेन का जो सिम्टम है वो अभी तक कंटिन्यू है, वैसा ही पेन करता है। और इम्प्लांटेशन क्रैम्प, जो क्रैम्प्स आते थे, क्रैम्प्स नहीं आते हैं, वो तो सिर्फ इम्प्लांटेशन क्रैम्प के टाइम आते हैं, लेकिन बॉडी में एक पेन अभी भी होता है, लोअर बॉडी में जो है अभी भी मुझे पेन होता है। ये 2 सिम्टम हो गए। तीसरा जो लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पीरियड मिस होने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो है ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे फ्रीक्वेंटली जो है यूरिन पास करने का, जाने का मन करता है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी जो है वो नहीं है, अभी उस चीज से रिलैक्स है। नेक्स्ट, नौसिया, वॉमिटिंग। मेरे केस में वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वॉमिटिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है, सारी महिलाओं का जो है सिम्टम सेम नहीं होता है। अगर आपको वॉमिटिंग नहीं आ रही है तो भी जो है आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही हो सकती है। नौसिया, मुझे जो है वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नौसिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब ये नौसिया क्या होता है? जी मचलाना बोलते हैं ना, कि अगर आप कुछ भी जो है आपको इजीली खाने का मन नहीं करता है, आपको जो भी चीजें जो खाने की चीजें थे जो आपको पसंद थे वो आपको जो है अब नापसंद आएंगे। आपको कुछ भी अगर खाते हैं या फिर नहीं भी खाते, सुबह सो के उठो या फिर पूरे दिन भर, मुझे जो है पूरे दिन भर नौसिया का प्रॉब्लम होता है।
अगर मैं कुछ नहीं खाऊँ ऐसा लगता है कि वॉमिट हो जाएगी, लेकिन वॉमिटिंग होती नहीं है। वॉमिटिंग वाला फील आता है नौसिया से कि जी मचलाता है। खाने के बाद भी जो है आपको एक घबराहट, 24 घंटा मुझे जो है हर वक्त जो है एक घबराहट सा फील होता है। ऐसा लगता है कि अब वॉमिट हो जाएगी, अब वॉमिट हो जाएगी, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती। तो ये जो है, ये जो सिम्टम है ना, ये बहुत ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। नौसिया बहुत ज्यादा महिलाओं में होते हैं। वॉमिटिंग सारी महिलाओं को नहीं आती है, लेकिन नौसिया जो है बहुत ज्यादा महिलाओं में आती है कि मॉर्निंग में सो के उठे या कभी भी उठे जो है उनको नौसिया का जो है बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। वही बहुत सारे महिलाओं को जो है भूख बढ़ जाती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मुझे जो है कुछ भी खाती हूँ तो कुछ नहीं खाती हूँ तो भी जो है मुझे वॉमिटिंग सा फील होता है, लेकिन वॉमिट होती नहीं है। हर वक्त मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होती है, हर मुझे सिर मेरा बहुत ज्यादा पेन करता है, हर वक्त जो है हेडेक होती है, बहुत ज्यादा सिर में पेन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बॉडी में पेन होता है, ब्रेस्ट में एक पेन है, नौसिया का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है। तो ये चीजों का ना बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इससे जो है ये जो दिन दिन ये कम नहीं हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। बहुत टाइम लगता है कि शायद वॉमिटिंग हो जाएगा, लेकिन जो है वॉमिटिंग नहीं होता है। अगर नौसिया भी आपको होता है, ये भी एक हेल्दी साइन होती है प्रेगनेंसी। बट अगर आपको नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को कुछ भी सिम्टम नहीं आता है, कुछ भी सिम्टम नहीं आता है, तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। और एक आपको सिम्टम बताऊं जो मुझे जो है आती है, वो है स्मेलिंग सेंस। खाने का जो फूड का जो स्मेलिंग सेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद आता है। अभी घर पे आपका खाना बनता है, कोई स्वादिष्ट खाना बने, बहुत अच्छा खुशबूदार खाना बनता है, लेकिन फिर भी जो है उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। उसकी स्मेल से ही जो है और उल्टी लगती है। जो खाना बने, कुछ भी वेज नॉन वेज कुछ भी खाना बने, मसालेदार खाना बने, जो खाना बनता है या फिर कुछ फ्राई होता है, तो उसकी स्मेल जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अभी अभी जो है वॉमिट हो जाएगा, लेकिन वॉमिटिंग हुई नहीं है मेरे केस में। अभी तक तो वॉमिटिंग नहीं हुई है, टचवुड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो है स्मेलिंग सेंस का भी बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। तो आपको इन छोटी छोटी जो है सिम्टम है, आप ना अपने सिम्टम को ना नोटिस कर सकते हैं। अब दूसरे के साथ रिलेट मत कीजिए कि इनको जो ये जो आ रहा है सिम्टम आपको भी सेम आए, तो आपको जो है अलग सिम्टम आ सकते हैं। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी तो आपके सिम्टम्स और ज्यादा आपको आने लगेंगे। हो सकते हैं और नए सिम्टम आए, हो सकते हैं कि पुराने सिम्टम आपके बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बस आपको वेट करना है कि आपको सिम्टम अगर आते हैं या नहीं भी आते हैं तो कुछ नहीं। आप जब स्कैनिंग वगैरह के लिए जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी है या फिर किस स्टेज में है, आपको सब पता चल जाएगा। इसके लिए पहले से आपको स्ट्रेस लेके या फिर घबरा के कुछ भी मतलब नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।